मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। यात्रा बुद्ध जयंती पार्क से निकली है और दिल्ली की सड़कों पर इतनी भारी भीड़ जो किस प्रकार से आज इतनी इकट्ठा हुई है कि बौद्धों की संख्या वैसे तो कम दिखाई देती है, लेकिन इतनी भारी संख्या में कैसे पहुंची? देखिए, ये आंदोलन आपको मालूम है किसके लिए है? लास्ट 3 सालों से लगे हुए हैं। हालांकि 134 साल से ये आंदोलन है, बीच में आंदोलन भी हुआ था और अभी 12 फरवरी से जो अनशन चल रही है बोधगया में, और इसी के प्रतिफल क्या है कि अभी पूरे देश भर में मशाल यात्रा चल रही है। तो अभी 10 अगस्त से शुरू हुई, तो ये मशाल यहाँ दिल्ली यहाँ पहुंची है और कानून लड़ाई भी चल रही है। और ये देखिए, आपने जो भीड़ बताई है ये बौद्धों का पीड़ा है। आप पहले बौद्धों को इतने सड़क में उतरते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन महाबोधि जो हमारी सबसे करीब है, ये वहाँ सबसे पवित्र जगह है। इसके लिए तो अभी हम लोग अभी भी शांति 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 से हम लोग मांग कर रहे थे ज्ञापन। अभी 5 लाख तो सिग्नेचर आ चुका है, अभी सिग्नेचर देंगे हम लोग। सरकार को 5 लाख मेरे पास आ चुका है, इतना सारा ज्ञापन। अभी 17 सितंबर में नागपुर में 15,000 ज्ञापन दी गई, इतनी भीड़ थी नागपुर में। तो अभी देश भर में ये मशाल चल रही है और चलती रहेगी। और ये मशाल शांति की मशाल है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मशाल है, बौद्धों को न्याय के लिए मशाल है। तो हम आज जैसे आप हरियाणा से आए, आप हरियाणा हो, पंजाब हो, के सामने बैठे हुए लद्दाख से हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर से आए हैं। और बाहर से कितने आएंगे? 10-20 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के लोग ज्यादा हैं यहाँ पर भीड़ में। तो अब ये हम यही कहना चाहेंगे सरकार को, हमको जल्द से जल्द परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। कि हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, अरे कोर्ट का तो मामला ठीक है, तो 70 धारा रातों रात हटा सकते हैं। एक परमानेंट सॉल्यूशन कराइए, यही हमारी पीड़ा है। आप देख पा रहे हैं आज रथ पर सवार है, तो क्या इसको विजयी रथ मान लिया जाएगा? नहीं, रथ अब क्या है ना, अब यहाँ के जो आयोजक कमेटी ने अभी पटना में 4 अक्टूबर में था वहां पर मशाल यात्रा, उन्होंने रथ रखी थी। तो अभी रथ दिल्ली वाले भी रखना चाह रहे थे, मैं तो पैदल चलने से हमको अच्छा लगता है, तो अभी रथ में बैठा दिया। तो एनीवे, पीड़ा कहीं से निकलती है, तो ये इच्छा थी। तो आप जो बोल रहे हैं कि ये कोई विजय तो पक्की है, क्योंकि देखिए अभी तक हमको मालूम नहीं था कि बीटी एक्ट 1949 क्या है, ये मालूम नहीं था ना। लोगों को मालूम चल गई है। सरकार जितनी देरी करेगी उतनी हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लोग जागरूक होते रहे देश भर में, विदेशों में। धन्यवाद। जी बंदे जी, आज दिल्ली की सड़कों पर इतनी भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हुई है और हम देख रहे थे कि आप पहले पैदल चले हुए थे और आप रथ में बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आज देश के अलग अलग शहरों से, गांवों से होकर के मशाल यात्रा दिल्ली में पहुंची है। और बहुत लोग इसलिए सड़कों पर है क्योंकि सबकी एक ही मांग है, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। इसके लिए लोग सड़कों पर है और सरकार नहीं मान रही है। इसलिए आपने देखा कि जो 12 फरवरी से पिछले माघ पूर्णिमा से आंदोलन शुरू किया गया था, धरना आंदोलन, और सरकार नहीं मानी, इसलिए मशाल यात्रा भी हम लोग निकाली है। दिन में मशाल यात्रा निकली हुई है सरकार को याद दिलाने के लिए कि बहुत लोग न्याय मांग रहे हैं, तो आप न्याय कीजिए, और अन्यथा और भी इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। और देश के अंदर में बहुत लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जब यदि नहीं मानेंगे तो उसके लिए अगला कदम उठाया जाएगा। तो बस अभी तो बहुत लोग अलग अलग देश से, अलग अलग हिस्सों से, और खासकर आज दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सरकार को यही बताने के लिए, और हम लोग कंटिन्यूसली इसके लिए संघर्ष करेंगे। और इस बार यही नारा लगा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कंटिन्यूसली संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जी जैसे भीड़ की बात आपने भी करी है, तो महाराष्ट्र में भी घूम के आई है मशाल यात्रा, तो वहाँ की भीड़ और यहाँ की भीड़ में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है?
देखिए, जन जागृति है, महाबोधि महाविहार के लिए सब जगह लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो भीड़ तो सब जगह कम ज्यादा कोई वो ये नहीं है, लेकिन लगता है कि सबकी मांग यही है पूरे देश भर के बौद्धों की कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि ये तो अभी बीटी एक्ट अब लोगों को पता हुआ है क्या है बीटी एक्ट। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, लगातार 3 सालों से माननीय आकाश लामा जी और बौद्ध भिक्षु संघ के माध्यम से ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो आज घर घर में बीटी एक्ट पहुंचा हुआ है। तो अभी तो आपको इतनी संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन और भी जब ये आंदोलन और भी तीव्र होगा तो आपको अधिक संख्या दिखाई देगी। इसलिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बौद्ध के कितनी परीक्षा लोगे, परीक्षा जितनी लोगे उतने में तो देंगे हम, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप न्याय करिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथों में दीजिए। बस यही सरकार से हमारी अपील है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख को 19 नवंबर में बोधगया में जी ये यात्रा कहाँ चली थी और कितने किलोमीटर चल ली है अब तक? ये यात्रा चली थी बुद्ध जयंती पार्क है, मेट्रो दशरथ मेट्रो स्टेशन के पास में, और ये लगभग 7-8 किलोमीटर चल के आ चुकी है। अभी तो और भी जाएगी 2-3 किलोमीटर। टोटल कुल मिला के 10 से 15 के बीच में किलोमीटर की यात्रा। संख्या लाखों की संख्या में आदमी आए हुए हैं पूरे देश से लाखों की संख्या में आदमी आए हुए हैं। महाबोधि महाविहार जी तो क्या डिमांड है इनकी बता? इनका डिमांड है जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और वो बौद्धों को जो विरासत है वो बौद्धों को मिले। नरेंद्र मोदी जहाँ भी जिस भी देश में जाता कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके बुद्ध याद नहीं रहते। तो हमारा जो मेन मकसद है इस यात्रा का कि बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को मिले। महाबोधि महाविहार महाबोधि हमारा नाम फूल सिंह साक्य है और हम भजनपुरा से आए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है जो बिहार में जो महाबोधि महाविहार जो बौद्धिस्ट जो टेम्पल है उसको बौद्धों को हवाले किया जाए। जो एक्ट है इनका बीटी एक्ट उसको रद्द किया जाए। और हमारी सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि जब बाहर से देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध के देश से आए और भारत में आके भूल जाते हैं। और बस यही है हमारा। और जी जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो कार्यक्रम है 26 तारीख का जो मसाल यात्रा, इसमें हम दूर दराज से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, महाराष्ट्र से, तमाम स्टेट से यहाँ पर आकाश लांबा और बनते चंद्र कीर्ति जो के मध्य से जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, इसी महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक लंबी जुलूस यात्रा हमने आज दिल्ली के अंदर निकाली है। ये सबके साथ जय भीम नमो बुद्धाय सब।